ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आओ वेद पढ़ें में। चतुर्थ समोल्लास। चतुर्थ समोल्लास का विषय है ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। अब तक हमने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भूमिका तथा 3 समोल्लासों का अध्ययन किया। प्रथम समोल्लास में ईश्वर के 108 नामों का वैदिक व लौकिक स्वरूप, द्वितीय समोल्लास में बाल शिक्षा अर्थात संतानों का निर्माण तथा तृतीय समोल्लास में अध्ययन अध्यापन अर्थात पढ़ने पढ़ाने की विधि आदि विषयों पर हमारा विस्तृत ज्ञानवर्धन हुआ। अब चतुर्थ समोल्लास का अध्ययन करेंगे। इस समोल्लास का विषय है समावर्तन, विवाह और गृहस्थ आश्रम। तो चलें गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों पर विचार करते हैं। कुछ पाने के लिए धैर्य व उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहना होता है। चिंतन की धारा सदा सुपथ की ओर प्रवाहित रहनी चाहिए। इस वेद ज्ञान से लाभ तभी होगा जब हम ज्ञान प्रवाह की वाणी को आरंभ से अंत तक निरंतर सुनेंगे। याचक की प्रार्थना। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, प्रज्ञारितम भरासी बुद्धि का दान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पंच महायज्ञों का विस्तार से वर्णन स्वामी जी ने किया, स्वरूप की दृष्टि से भी और फल या प्रयोजन की दृष्टि से भी, कि इससे इनको कैसे करना है और इनके करने से क्या लाभ है। गृहस्थ व्यक्ति के कर्तव्यों की चर्चा चल रही है, तो उसमें यज्ञ जो पंच महायज्ञ हैं अनिवार्य कर्तव्य के रूप में बताए। आगे और कर्तव्य दिखाते हैं थोड़े, कि ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौचानुचिन्तये काय क्लेशांश्च तन्मूलात् वेद तत्वार्थमेव च। ब्राह्म मुहूर्त,
रात्रि का जो उत्तरवर्ती चतुर्थांश है, एक तरह से उसको कह सकते हैं। 3 हिस्से पहले काट दे रात्रि के, तो अंतिम वाला चौथाई भाग है, उसको ले ले। यदि 12 घंटे बनाते हैं हम रात्रि के, तो 12 घंटे में 4-4 घंटे की बांट दें उसको। 3 चौक 12, हाँ 3 की काट दें उसको, अंतिम वाले 3 घंटे ले लें। तो उस समय उठ जाना चाहिए, है ना। ब्राह्म मुहूर्ते बुद्धियत माने जाग जाए, उठ जाए। और धर्मार्थ अनुचिंतये, जो अपने अनुकूल या आवश्यक धर्म और अर्थ हैं, उनके विषय में फिर वो अनुचिंतन करे। क्या क्या मेरे लिए करणीय अथवा अकरणीय है आज कार्य, उनके विषय में चिंतन करें। काय क्लेशांश, और काय माने शरीर, शरीर के जो रोग आदि हैं उनके विषय में भी सोचे, क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्या क्या हैं, इनके विषय में भी सोचे। और तन्मूलात वेद तत्वार्थम एवं च, जो वेद का तत्वार्थ है, अब एक तरह से हम क्रम से भी ले सकते हैं इनको, कि पहले जाग जाए, फिर धर्म अर्थ के विषय में चिंतन करे, फिर शरीर माने व्यायाम प्राणायाम आदि जो क्रियाएं हैं उनको करे, क्योंकि यदि नहीं करेगा तो रोग हो जाएंगे। फिर वेद का स्वाध्याय करे, है ना। वेद का जो तत्वार्थ है ये दैनिक कर्तव्य हो गए उसके। रात्रि के चौथे प्रहर अथवा 4 घड़ी रात से उठ जाए, 4 घड़ी जब शेष रहे तब उठ जाए। इसमें 24 मिनट की लेते हैं कि 48 मिनट की? 1 घड़ी, हाँ। तो 24 दूनी 48 और 48 दूनी 96, 1.5 घंटा लगभग। हाँ, साढ़े 5 से 4:30 हुआ। हाँ, 4 बजे के आसपास। तो रात से उठे, आवश्यक कार्य करके, आवश्यक माने शौच आदि, शौच स्नान दंत धावन आदि आदि। धर्म और अर्थ, शरीर के रोगों का निदान। एक निदान शब्द होता है और एक चिकित्सा शब्द होता है। निदान तो होता है उसके कारणों पर चिंतन करना, ये रोग क्यों हो रहे हैं। चिकित्सा उन रोगों को दूर करने के उपायों पर सोचना। तो शरीर के रोगों का निदान। और परमात्मा का ध्यान करें, है ना। ईश्वर के जो गुणकर्म स्वभाव है उनका चिंतन भी इसमें करना है। तभी अधर्म का आचरण न करे। अच्छा, जब व्यक्ति सोचता है ना, जब चिंतन करता है, कार्य और कारण दोनों पर, तो फिर अधर्म से हटेगा भी। जब ये सोच लेना कि भाई ये दुख क्यों हो रहा है, ये क्लेश क्यों हो रहा है मेरे जीवन में, तो फिर वो हटेगा। अब वो एक पक्ष पर ही खाली सोचता है, उपलब्धि पर, मुझे पैसा मिल जाए, मुझे यश मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, इसका परिणाम क्या होगा उस पर नहीं सोचा करता है। इसलिए वो बेचारा उलझता चला जाता है उन्हें। वेद तत्वार्थम एवं च, वेद के तत्वार्थ,
पहला तो पूरा हो गया। वे द के बाद क्या है? हाँ, दो हैं वहाँ, दो आएंगे क्योंकि तत्व और त्व से मिलकर के तत्व बना है। तत्व और त्व, तो बीच में दो तो आगे फिर। हाँ 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 आएंगे। हाँ 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 आएंगे। तो वेद का है जी। हाँ, बीच वाले त और वा के बीच में। हाँ हाँ, हरियाणा में कहते कुत्ते वाला था, कुत्ते वाला था है ये द्वारे। हाँ हाँ आएंगे। जब नियमित पढ़ते रहते हैं तो फिर वो स्वयं बता देता है कि मैं यहाँ दो ता बैठा हूँ या यहाँ एक ता वाला बैठा हूँ, वो शब्द फिर बता दिया करता है। तो अपने आप ही दृष्टि जाएगी और अपने आप बुद्धि जाएगी कि यहाँ तो दो ता होने चाहिए, यहाँ एक ता होना चाहिए। तो नियमित जब अभ्यास करते रहते हैं तो वो भाषा बता दिया करती है। आवश्यकता केवल नियमित संपर्क की होती है, हम नियमित संपर्क बनाए रखें उसके साथ। हाँ, फिर वो परिचय अपना देता है शब्द। हाँ, फिर बताता है। अधर्माचरण क्यों ना करे, तो बताते हैं मनु महाराज कि ना धर्मचरितो लोके सत्य फलति गौरीव शनैरावर्त मानस्तु कर्तुर्मूलानि कृंतति। गौ शब्द जो है ना वो अनेक अर्थों में आता है। गौ पशु के लिए तो आता ही है, भूमि के लिए भी आता है। हालांकि पशु भी ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे एक बछिया ने आज जन्म लिया, वो तुरंत तो दूध नहीं देने लगेगी, पहले उसकी सेवा करनी पड़ेगी 1.5 साल 2 साल, फिर वो गर्भिणी होगी, फिर वो दूध देगी आगे जाकर के, शीघ्र ही वो दूध नहीं देती। ऐसे भूमि है, भूमि में आज बीज डाला है हमने, तुरंत फल की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और जब हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं, प्रत्येक बीज का फल देने का समय अलग अलग है, वृक्षों में भी, लताओं में भी, और जो खेत में हम बोते हैं ना वार्षिक रूप से, किसी का 3 महीने का है, किसी का 4 महीने का है, किसी अलग अलग है, 6 महीने का है, कुछ सालों का है। प्रत्येक बीज का फल देने का समय अलग अलग है। यही स्थिति हमारे कर्मों की भी होती है। सारे कर्म तुरंत फल देते हो ऐसा नहीं है, वो अलग अलग काल में फल देंगे, क्योंकि ये तो बीजारोपण हो गया। आज जो कर्म किया है तो वही कह रहे हैं समझने पर मनु महाराज कि ना धर्मचरित लोके, अधर्म का जब आचरण किया जाता है तो आरंभ में बहुत अच्छा लगता है, तो लोके लोक में, संसार में, न सद्य फलति, शीघ्र ही फलदायी नहीं होता है ना, देर से। हालांकि कुछ फल तो तुरंत में मिल जाते हैं, जैसे ही हम अधर्माचरण करते हैं ना, कोई भी व्यक्ति अधर्माचरण करेगा तो अपने आप को छुपाने का जो क्लेश है ना, वो तो तभी से लग गया उसके साथ में। तो जो अधार्मिक व्यक्ति होगा, जिस स्तर पर, जितने स्तर पर उसने अधर्माचरण किया है, उतने स्तर पर अपने आप को छुपाएगा वो, है ना। अपने अधर्म को डिंडिम घोष के साथ में सबके सामने नहीं रख सकता, वो उस पक्ष को छुपाएगा। तो उतने स्तर पर तो क्लेश उसके साथ तभी लग गया, जिस क्षण उसने अधर्माचरण किया है ना, उसी क्षण वो लग गया। भले ही किसी ने भी अधर्माचरण किया है, पिता ने किया, पुत्र ने किया, शिष्य ने किया, आचार्य ने किया, व्यापारी ने किया, है ना, उसको नहीं दिखा सकता वो, तो वो तो क्लेश लग गया। अब उससे जो विशेष फल मिलने वाला है वो कालांतर में मिलेगा, जो उसने चोरी की है या कुछ भी किया है ना, वो कालांतर में मिलेगा। तो दोनों प्रकार के फल होते हैं, कोई दृष्ट फल होते हैं, कुछ अदृष्ट फल होते हैं। तो गौरीवा है ना, गौ के समान, चाहे गौ पशु ले ले, चाहे गौ भूमि ले ले, तुरंत फल देने वाला नहीं होता।
लेकिन शनैरावर्तमान, अब होता क्या, शनै ही माने धीरे धीरे उसकी आवृत्तियां होती है ना। जैसे एक बार विद्यार्थी परीक्षा में बैठा, उसने नकल कर दी और नकल करने में वो सफल रहा, किसी ने पकड़ा नहीं, नंबर भी अच्छे ले लिए। अब क्या होगा, पहले वाली जो वृत्ति है ना वो दूसरी परीक्षा में भी काम करेगी और प्रगाढ़ रूप से। अच्छा, अब हालांकि छिपाएगा तो है ही वो। अच्छा, एक उसके सापेक्ष एक व्यक्ति ने पूरी ईमानदारी से कॉपी लिखी है, दोनों के चरित्रों में बहुत अंतर रहेगा, जिसने चोरी से लिखी है और जिसने पूरी ईमानदारी से लिखी है, दोनों में। तो ये तो अभी तत्काल परिणाम इसको मिल गया कि छिपाएगा वो अपने आप को, परीक्षा में लिख दिया, कोई मुझसे पूछना ले, परीक्षक जो है कहीं मुझसे पूछना ले, ये तो भय हमेशा रहेगा। और दूसरा परिणाम, जब वो स्कूल कॉलेज के स्तर पर तैयार हो जाएगा, ये शून्य स्तर पर खड़ा होगा और जिसने परिश्रम किया है उसका अलग ही स्तर होगा वो। दोनों में महान अंतर होता है। तो शनैरावर्तमान, धीरे धीरे जब उसकी आवृत्ति होती है, कर्तुर्मूलानि गृह्णन्ति। कर्ता, कर्ता कौन, जिसने अधर्म का आचरण किया है, जो अधार्मिक व्यक्ति है उसके मूल को, जड़ों को काट देता है वो, जड़ों को काटता है। किया हुआ अधर्म कभी निष्फल नहीं होता, फलहीन नहीं होता, फल अवश्य मिलेगा उसको। हाँ, चरिता, चरिता माने किया हुआ, आचरण किया हुआ। हाँ, दोनों अर्थों में आता है। तो वहां पर भी चलना ही हुआ वो, जिसको हम आचरण कह रहे हैं। आचरण क्या होता है, जो हमारे पास ज्ञान है उसके अनुकूल अपनी गति बनाना है, दोनों जगह एक ही है। यह हुआ धर्म कभी निष्फल नहीं होता। परंतु अब देखिए क्या है कि विपरीत स्थिति बनती है हमारी, जब हमने अधर्माचरण किया, वो नहीं पकड़ा, हमें प्रसन्नता होती है। धर्माचरण किया, तदनुकूल किसी ने भाव नहीं दिए, हमें दुख होता है। देखो मैंने इतना अच्छा काम किया और ये भी नहीं कि दो शब्द भी कह देता फिर। अधर्माचरण को तो छिपाता हूँ मैं, कोई जान ना ले, कोई जान ना ले, जान ना ले, और बड़ी प्रसन्नता होती है कि देखो वो कल शाम को स्वामी जी क्या है ना, कल आए 2 बजे के आसपास, बोले मैं तो साधना में बैठूंगा, वेदपाल जी ने एसी चला दिया कि गर्मी हो रही है। तो फिर शाम को कार्यक्रम के बाद बोले स्वामी जी, बोले एसी मैंने बहुत कम कर दिया था, फिर भी कब कभी चढ़ गई मुझे, तो कब कभी चढ़ गई। बोले कितना कर दिया, बोले 100 तक कर दिया था मैंने तो। उनके सामने संसार की गति उल्टी है। ये अंक बढ़ाने चाहिए थे आपको, बढ़ाते तो एसी कम हो जाता। वो ये है कि संसार जो है ना उल्टे मार्ग से चला करता, सीधे मार्ग से नहीं चलता कभी। तो वही है। परंतु जिस समय अधर्म करता है उसी समय फल भी नहीं होता, जिसने अधर्म किया। इसलिए अज्ञानी लोग अधर्म से नहीं डरते, है ना, इससे तो कुछ होता जाता नहीं है, करो। तथापि निश्चय जानो कि वह अधर्माचरण धीरे धीरे तुम्हारे सुख के मूलों को काटता चला जाता है। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है जिनकी वृत्ति, हालांकि लाल कपड़े पहन लिए, इधर से भी लेना, 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 तदनुकूल आचरण न करना, उनकी स्थिति विक्षिप्तों जैसी रहती है।
विक्षिप्तों जैसी। मैंने उनको होशोवास रहता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कहाँ पैसे गिर रहे हैं, कहाँ फोन गिर रहा है, कहाँ पेन गिर रहा है, कहाँ कपड़े पड़े पता नहीं रहता। होता क्या है, हम सूक्ष्म से हट करके स्थूल जो प्रतीक है ना उन पर आ गए। स्थूल की लाल कपड़ा वैराग्य का प्रतीक है, वैराग्य से लाल कपड़ा नहीं है, लाल कपड़े से वैराग्य है क्या हो गया? ये लाल कपड़े का मतलब है वैराग्य, वैराग्य है, संसार से विरक्त आदमी है। हाँ हाँ, तो प्रतीक जो बाह्य प्रतीक होते हैं ना, तो उसमें आ गया कि जो आंखें बंद करता है इसका मतलब वो साधना कर रहा है। आंखें बंद करने का मतलब साधना। अब साधना का मतलब आंखों से नहीं रहा वहां पर, आंखों से तो साधना का हो गया। तो जो बाह्य आडंबर है ना, जब उन पर आ जाते हैं तो दुर्गति ही हुआ करती है। तो तुम्हारे सुख के मूलों को, तो सुख के मूल सुख नहीं रहा करता उसमें भाई, भले ही वो बाह्य सुविधाएं कितनी भी इकट्ठी कर ले वो, लेकिन सुख नहीं रहा करता। इसी क्रम से है ना, इसी क्रम माने अधर्माचरण करते करते, जब वो अधर्माचरण करता रहता है, छोड़ता नहीं है, तो क्या होता है कि अधर्मेण इधते तावत् ततो भद्राणि पश्यति तथा सपत्वान् जयति और समूलस्तु क्षति। तो ओम आचार्य जी नमस्ते, मुझे रादौर आना पड़ गया सुबह सुबह। इससे पहले तो हाँ जी, रादौर 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 आना पड़ गया सुबह सुबह, इसीलिए मैं जो है ना वो सुन नहीं पाया। अब मैं सुन रहा हूँ, और रखना, मैं सुन रहा हूँ। अधर्म करके रादौर में होंगे, रादौर में। ततो भद्राणि पश्यति। हाँ जी, अधर्मेण एधते, एधते माने वर्धते, एद वृद्धौ धातु है, एधते एधते एदन्ते, एध वृद्धौ धातु है, एध। केवल ध धनुष, में ध भी तो होता है, ध ध, बड़ा वाला ध माने ध धनुष कहना चाह रहे हैं आप, बड़ा वाला ध वृद्ध में है तो, लेकिन ध भी याद है साथ में, ध के साथ ध है। धातु कह रहे हैं आप या वृद्ध शब्द कह रहे हैं? हाँ धातु में तो यही है, ध ही है, ठीक है। हाँ अधर्मेण इधते तावत्, है ना। पहले तो अधर्म से वृद्धि होती है, उसकी वृद्धि का तात्पर्य सांसारिक स्तर पर या भौतिक स्तर पर संपदा बढ़ती चली जाती है। ततो भद्राणि पश्यति, ये भी सांसारिक स्तर पर, आंतरिक स्तर पर तो भद्र नहीं मिलने वाला इसको। सांसारिक स्तर पर संपदाएं सुविधाएं इसकी बढ़ती चली जाती। ततः सपत्नान् जयति, ये भी बाह्य स्तर पर ही, आंतरिक स्तर पर तो शत्रु बढ़ते चले जाएंगे इसके। आंतरिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर तो बहुत ज्यादा शत्रु बढ़ जाएंगे। बाह्य स्तर पर जो भौतिक संपदा से जिनको जीता जा सकता है, सपत्न से तात्पर्य होता है शत्रु। सपत्न हिंदी में एक शब्द है सोतन, सोतन, तो सोतन के लिए इधर शब्द है सपत्नी। समानः पति यस्या आशा सपत्नी, एक है पति जिसका, माने दूसरी पत्नी के साथ। तो जहाँ पर एक पति की दो पत्नियां होती है, एक पुरुष की दो स्त्रियां होती हैं, दो स्त्रियों को परस्पर कहा जाता है सपत्नी, और हिंदी में शोतन बोल देते हैं। उन दोनों का परस्पर क्या व्यवहार होता है? दोनों एक दूसरे को मारने पर तुले रहती है हमेशा।
है ना, वही भाव जहाँ दो व्यक्तियों के बीच में रहता है तो उनको हम सपत्न कह देते हैं। तो सपत्न अंजयति, उसके बाद वह सपत्न माने शत्रुओं को भी जीत लेता है। लेकिन चौथी स्थिति आती है समूलस्तु विनश्यति, जड़ सहित उसका विनाश हो जाता है ना। बीज है ना, बीजनाश जिसको बोलते हैं ना, बीजनाश बोलते हैं लोग में, तो बीजनाश हो जाता है उसका, बीज में नहीं। जब अधर्मात्मा मनुष्य धर्म की मर्यादा छोड़, है ना, धर्म की मर्यादा को छोड़, जैसे तालाब के बंध को तोड़ जल चारों ओर फैल जाता है। जल तभी तक सुरक्षित है जब तक कि वो किनारे हैं उसके तालाब, और किनारे टूट गए तो जल सुरक्षित नहीं है। यही स्थिति हमारी है। जब तक हम धर्म की मर्यादाओं के अंदर हैं, धर्म सुरक्षित है, तभी तक हम सुरक्षित हैं। और जब धर्म असुरक्षित हो जाएगा हमारे द्वारा तो हम पूर्णतः असुरक्षित हो जाएंगे। हमें सुरक्षित करने वाली कोई शक्ति नहीं है। वैसे जिसका भाषण कपट पाखंड अर्थात रक्षा करने वाले वेदों का खंडन, जो वेद रक्षा के साधन है हमारे, उनका खंडन करें, उनको अध्ययन से, उनके अध्ययन से दूर हटे और हटाए। और विश्वासघात आदि, ये जो विश्वासघात है ना, बड़ा भयंकर है। मृत्यु का ही दूसरा भाई है ये देखा जाए, विश्वासघात। एक बार किसी ने विश्वासघात कर दिया ना, फिर उस जीवन में तो कम से कम भरोसा नहीं होता उसके ऊपर। ये तो सामान्य बात है आपकी। हाँ 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 हाँ, विनाश में तो दिखता होगा। नहीं होगा, नहीं दिखता भी होगा, दिखता नहीं है, कांग्रेस का नहीं दिख रहा है वो, औरों के भी हैं। लालू का देखो, आपके यहाँ चौटाला का देखो क्या हाल हो गया, उधर लालू का देखो क्या हो गया, उधर माया का देखो क्या हो गया। विनाश भी तो होते ही है। हाँ तो होते, तो विश्वासघात आदि कर्मों से पराये पदार्थों को लेकर प्रथम बढ़ता है। पहले तो वृद्धि हुआ करती है, पश्चात धनादि ऐश्वर्य से खान पान वस्त्र आभूषण ज्ञान स्थान मान प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। धन ऐश्वर्य उसके पास तो बढ़ गया तो बढ़िया खाएगा पिएगा, हालांकि भूख नहीं रहेगी उसकी। कईयों को देखा चटनी से रोटी खाते हैं, जी चटनी मिल जाए बस, भोग नहीं खा सकते हो। कई धनिकों को देखा है, बेचारे खा ही नहीं सकते, भूख नहीं होती। खान पान, ऐसे ही वस्त्र आभूषण ज्ञान स्थान है, बढ़िया कोठी बना ली, बड़ी गाड़ी ले ली, सांसारिक स्तर पर मान प्रतिष्ठा भी खूब हो जाती है, तो बड़े दान देने वाले बड़े तकड़े सेठ हैं, तो आदि आदि तो इसको प्राप्त होता है। ये भद्र का व्याख्यान किया स्वामी जी ने यहाँ पर, इसके लिए जो भद्र है। और अन्याय से शत्रु को भी जीतता है, वहां भी अन्यायचरण करेगा क्योंकि वैसी पश्चात शीघ्र नष्ट हो जाता है, नहीं बचा करता। जैसे जड़ कटा हुआ वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे अधर्मी नष्ट हो जाता है जड़ सहित। समूलस्तु विनश्यति, मूल सहित विनष्ट हो जाता है, नहीं बचता।
मनु महाराज कहते हैं कि सत्य धर्मार्य वृत्ते शौचैवारमेत सदा शिष्यांश्च शिष्या धर्मेण वाग्बाहुदर संयतः। सत्य धर्मार्य वृत्तेषु, सत्य धर्म और जो आर्य वृत्त हैं, वृत्त माने आचरण, शब्द चरित्र के लिए भी आता है और आचरण के लिए भी आता है। ऋतु वर्तने धातु है, बर्ताव कह सकते हैं, व्यवहार कह सकते हैं, वो भी है। होना माने वैसा होवे, है ना। तो आचरण ही तो हमारा अस्तित्व है, आचरण ही हमारा अस्तित्व का परिचायक होता है। इसलिए वृत्त शब्द आचरण के लिए, चरित्र के लिए, व्यवहार के लिए, वर्तमान के लिए। शौचे माने पवित्रता, आंतरिक बाह्य, जो भी है और हमें इन सब में रमण करे, इन सबको अपने रमण का विषय बना लेना, है ना। सत्य को, धर्म को, आर्यवृत्त जो है उनको और पवित्रता और जो हमारे शासन करने योग्य है, जो तुम्हारी बात मानते हैं, तुम्हारे पास को सुनने के लिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं, उनको भी धर्मेण शिष्यात्, शासन करना है। उनको भी अधर्म का शासन कभी नहीं करना है ना। धर्म का शासन, धर्म से ही उनको भी शिक्षा देनी। वाग बाहु उदर संयता, है ना। विशेषकर कहते हैं स्वामी जी, वाणी, बाहु, भुजाएं, शक्ति और उदर, इन पर संयम करते हुए, इन पर संयम करते हुए तो फिर स्वस्थ रहेगा, सामाजिक स्तर पर भी, आत्मिक स्तर पर भी और शारीरिक स्तर पर। जो विद्वान वेदोक्त सत्य धर्म अर्थात पक्षपात रहित होकर सत्य के ग्रहण करने और असत्य का परित्याग, न्याय रूप वेदोक्त धर्मादि अर्थात धर्म में चलते हुए के समान, धर्म में चलने वाले को आर्य कहा और उसके चलने के समान धर्म से शिष्यों को शिक्षा किया करे। हमेशा धर्म पूर्वक ही शिक्षण करना है, स्वयं वैसा चलना है और अन्यों को भी वैसा ही शासन करना है। गृहस्थ व्यक्ति के सहयोग करते, तो उनके साथ कभी भी वाद विवाद आदि नहीं करना है। तो मनु महाराज उसके लिए भी सचेत करते हैं कि ऋत्विक पुरोहिताचार्य मातुलातिथि संस्कृत बाल वृद्धातुरैर्वैद्य ज्ञाति संबंधी बांधवैः माता पितृभ्याम यामिभिर भ्रात्रा पुत्रेण भार्यया दुहित्रा दासवर्गेण विवादम न समाचरेत्। जितने भी प्रकार के अपने संबंधी हैं, सहयोगी हैं, क्योंकि ये सारे के सारे सहयोगी हैं, हमारे उन्नति में सहयोगी हैं सारे के सारे, इनके साथ में कभी झगड़ा नहीं करना। कौन कौन है? ऋत्विक, जो ऋतौ यजति इति ऋत्विक, है ना, जो यज्ञ करने वाले हैं, और पुरोहित जो हमें उपदेश देने वाले हैं, जो हमारे संचालक हैं, अच्छे मार्गों पर लेकर के चलने वाले हैं। क्योंकि पुरोहित का मतलब होता है पुरा माने सामने और हित माने रखा हुआ, जिसको हम अपने सामने कर करके अपनी गतियों को चलाया करते हो, पुरोहित है। आदर्श कह सकते हैं कि भाई अमुक व्यक्ति ऐसा करता है इसलिए हमें भी ऐसे करना चाहिए, अमुक व्यक्ति ऐसा, तो उस कर्म में वो हमारा पुरोहित हो गया। कुछ कार्यों में संशय हुआ करता है तो क्या करते हैं हम, अपने पिताजी को देखते हैं, अपने आचार्य को देखते हैं, या अपने और भी जो माता जी हैं या और कोई जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, प्राय करके जैसा वो करते हैं वैसे हम भी करने लगते हैं, वो हमारे लिए पुरोहित हो जाते हैं।
हाँ, पुरस्तात् और पुरः दो शब्द हैं एक ही अर्थ में। पुरस्तात् माने सामने या पूर्व में। है जी। हाँ, ऋत्विक, ऋत्विक से ऋतु कहते हैं कि कालखंड विशेष को, वर्ष का जो कालखंड विशेष है। जैसे यहाँ पर 6 ऋतुएं मानी है तो 2-2 महीने की एक एक ऋतु हो गई। तो प्रत्येक ऋतु संधि पर यज्ञों का विधान किया हुआ है। तो ऋतु है ना, प्रत्येक ऋतु पर जो यजन करता है उसको ऋत्विक कह दिया। ऋतु प्रेरितो यजति, अब अमुक ऋतु आने वाला है, अब अमुक ऋतु आने वाला है, उसको ध्यान में रख करके जो यज्ञ करता है ना, उसको ऋत्विक कह दिया। और सामान्य रूप से ऋत्विक शब्द जो है ना, ये यज्ञ करने वाले की संज्ञा के रूप में वैदिक वाङ्मय में कर्मकांड के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ऋत्विक माने यज्ञ करने वाला। ऋतु में री गतौ धातु है। हाँ, री गतौ धातु से ही ऋतु बना हुआ। प्रेरयति में ईर्गतौ कंपनी से ईर धातु से प्र उत्तर गए वहां पर। तो प्रेरयति माने प्रेरणा देता है, प्रेरणा देना। तो ऋत्विक, हाँ, यज्ञ करने हारा। हाँ, तो इसमें ऋत्विक और पुरोहित हो गया। आचार्य, आचार्य का भी संबंध आचरण के साथ ही है मुख्य रूप से। आचरण का आचार्यते असौ आचार्य और शिष्यते असौ शिष्य, माने जो शासन करने के योग्य है वो तो है शिष्य, जो आचरण में अभी सिद्ध नहीं हुआ है, और जो आचरण करने के योग्य है वो है आचार्य। मातुल होता है माता का भाई, है ना। मातुल माने माता का भाई। मातु भ्राता मातुला, मामा। और अतिथि, अतिथि की व्याख्या पहले भी आ चुका है, आ चुकी है ना। अतिथि जिसके आने की कोई तिथि ना हो। संश्रित ही, और भी जो अपने आश्रित लोग होते हैं उनके साथ। बाल बच्चे, वृद्ध वृद्ध हो गया। आतुर रोगी, वैद्य, ज्ञाति अपने जो बंधु बांधव आदि, संबंधी, संबंधी शब्द है। संबंधी आते हैं प्राय जो पत्नी के पक्ष वाले, पत्नी के लिए पति पक्ष वाले संबंधी हो गए पत्नी पक्ष वालों के लिए, और पति पक्ष वालों के लिए पत्नी पक्ष वाले संबंधी हो गए। इसी का बिगड़ा हुआ शब्द अभी समधि चलता ही है, संबंधी का ही समधि। तो समधि जो है वो एक व्यक्ति में रूढ़ हो गया। हालांकि जो पिता है उन्हीं को समधि और उसकी माता को समधन कह दिया जाता है ना, वहाँ रूढ़ हो गया ये। अच्छा, और बांधव संबंधी हो गए, और जो बंधु बांधव आदि, माता पिता और यामी, क्योंकि आगे भ्राता शब्द आ रहा है तो इस यामी शब्द का यहाँ पर यम शब्द एक आया हुआ है। यम माने साथ साथ पैदा होने वाले, तो बहन के लिए यहाँ पर ले लिया है। पुत्र, भार्या, दुहिता, पुत्री, और दास वर्ग जो अपना सेवक वर्ग है, इन सभी के साथ में विवादम न समाचरे, कभी भी विवाद नहीं करना है। जैसे भी हो सके प्रसन्न रहना भी है और प्रसन्न रखना भी है जी। हाँ, जो भी सहयोगी हैं अपने, ये सब क्या ना सहयोगी हैं हमारे। अच्छा, जब ये भावना होगी ना कि ये सहयोगी हैं, इनसे मेरा अमुक कार्य सिद्ध हो रहा, अमुक कार्य सिद्ध हो रहा, फिर से झगड़े से बच भी सकते हैं। जब व्यक्ति अपने आप को केंद्र में ले आता है, मैं इसका ये कर रहा हूँ, मैं इसका ये कर रहा हूँ, मैं इसका ये कर रहा हूँ, तब वो झगड़ा पैदा हो जाता है। जबकि ईश्वर ने व्यवस्था ऐसी बना रखी कि सहयोगी बना दी बहुत सारे हमारे, पुत्र के रूप में, कोई पत्नी के रूप में, कोई पति के रूप में, आचार्य के रूप में, शिष्य के रूप में, सब ये सहयोगी है, हमारी उन्नति में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो ऋत्विक यज्ञ करने, यज्ञ का करने हारा, है ना, यज्ञ करने वाले को ऋत्विक कहते हैं। पुरोहित
सदा उत्तम चाल चलन की शिक्षा कारक, है ना। उत्तम, इसलिए पहले कुल पुरोहित हुआ करते थे, और कुल पुरोहितों का काम यही था कुलों को थामना। उनके अंदर जो झगड़े फसाद ये वो होते थे ना, उनकी निवृत्ति करना यही पुरोहितों का मुख्य काम था। पहले कुल पुरोहितों का काम ये था। आचार्य, विद्या पढ़ाने हारा, मातुल, मामा। अतिथि अर्थात जिसकी कोई आने जाने की निश्चित तिथि ना हो, वो अतिथि है, कभी भी आ सकता है। एक और इसकी व्युत्पत्ति की जाती है अतिथि की, अतिथि निरंतरम गमना गमनम करो तीथि अतिथि है। आज यहाँ, कल यहाँ, परसों वहाँ, परसों वहाँ, तो निरंतर गमनागमन करता रहता है। इसलिए भी उसको माने किसी एक स्थान पर ना टिक करके, जैसे उपदेशक वर्ग है हमारा, सन्यासी वर्ग है हमारा, तो धर्म प्रचार के लिए या उद्धार के लिए वो घूमते रहते। संशित अपने आश्रित, है ना, जो अपने आश्रय रहने वाले। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सम तो यहाँ वही उपसर्ग है, यहाँ पर आश्रित कह लें, संशित कह लें। हाँ, श्रेय सेवा यानी, हाँ हाँ, सब प्रत्यय हो गया। तो हाँ, आश्रय भी बस अलग प्रत्यय हो गया। आश्रय में शरण अलग है, वहाँ श्री धातु काम कर रहा है, वो री वाला नीचे जिसमें री लगा रहता है, शरण में हुआ है। हाँ, श्री प्रत्यय है, प्रत्यय है। बाल, बालक, वृद्ध, है ना, बुढ़ा। आतुर, पीड़ित या रोगी, इसलिए चिकित्सालय को आतुरालय भी बोलते हैं। आतुरालय माने जहाँ पीड़ित इकट्ठे होते हैं। वैद्य, आयुर्वेद का ज्ञाता। ज्ञाति, स्वगोत्र व स्ववर्ण। ये आगे आप कह रहे थे ना, ज्ञाति शब्द मिलाने में कहीं यहाँ प्रयोग में आ गया। नहीं, ज्ञाति अलग है, जाति अलग है। ज्ञाति अलग है, जाति अलग है। जाति माने कुटुंबी लोग जो होते हैं, इनको कुटुंबी कहते हैं, उनको आ जाते हैं। संबंधी, ससुर आदि। ससुर आदि को तो अपने कुटुंब में नहीं गिनते ना हम। लौकिक व्यवस्था में तो जो अपने वाले हैं उन्हीं को गिना करते हैं, दादा, चाचा, ताऊ आदि जो भी है वो सब आते। बांधव, मित्र आदि। माता, माता, पिता, पिता, यामी, बहन, और भ्राता, भाई, भार्या, स्त्री, दुहिता, पुत्री, और दास वर्ग, सेवक। लोगों से विवाद अर्थात विरुद्ध लड़ाई बखेड़ा कभी न करें। हाँ जी, वो या धातु से है, यहाँ यम धातु है। ये यम धातु, यम शब्द का जो प्रयोग आता है ना, वो जुड़वा जैसे अर्थ में आता है। देखिए, यम यमी संवाद है उसमें, ऋग्वेद के अंदर यम यमी संवाद है, तो वो भाई बहन का संवाद है। यम भाई है वहां पर, यमी जो है वो बहन है। सहोदर जैसे अर्थ में ले सकते हैं, सहोदर जैसे अर्थ में निकालना पड़ेगा। जुड़वा अर्थ में आता है वैसे मुख्य रूप से, जुड़वा जो एक साथ पैदा होते हैं ना, तो उनके लिए प्राय आया था। यहाँ सहोदर के अर्थ में ले लिया, जो एक पेट से उत्पन्न। दान देना चाहिए, लेकिन देने में सावधानी भी रखनी है कि अयोग्य व्यक्ति के पास दान न चला जाए, क्योंकि वो पाप का कारण बनेगा यदि अयोग्य व्यक्ति को दे दिया। क्योंकि हम क्या कहते हैं ना, उसको अधर्म के बढ़ाने में सहयोगी बन जाएंगे। यदि किसी अधार्मिक व्यक्ति के पास हमारा दान चला गया तो अधर्म की वृत्ति में सहयोगी बन जाएंगे, वृत्ति में। अतपास्वन धीयान प्रतिग्रह रुचिर्द्विज अम्भस्यश्मलम
प्लवेनैव सह तेनैव मज्जति। अतपाः न विद्यते तपो यस्य सः अतपः, जो तपस्वी नहीं है। और अनधीयान, जो अध्ययनशील नहीं है, अध्ययन में संलग्न नहीं है, जो तपस्वी नहीं है, जो अध्ययन में संलग्न नहीं है। प्रतिग्रह रुचि, लेने में ही रुचि रखता हो, जो मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, यहाँ से मिल जाए। तू 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 हाँ, यणादेश हो गया। फिर तू का अनधिया अ के साथ में यणादेश हो गया, विसर्ग कैसे हो गया। अतपाह चो अनधियान। और प्रतिग्रह रुचि है ना, जो प्रतिग्रह में, लेने में ज्यादा रुचि रखता हो, देने की अपेक्षा लेने में ज्यादा रुचि रखता हो, ऐसा जो द्विज है, यदि उसको दिया जाता है तो अंभसी माने जल में, अंबा शब्द जल के लिए आता है, अंबा अंबसी अंबांसी, अंबसी माने जल में। अश्म प्लवेनैव, अश्म कहते हैं पत्थर को और प्लव कहते हैं नौका को। तो पत्थर की नौका के समान है ना, पत्थर की नौका को जैसे लेकर के कोई तैरना चाहे, नदी को पार करना चाहे, वैसे ही सहतेनैव मज्जति, लेने वाला तो डूबेगा ही, साथ में देने वाला भी डूबेगा। तो जैसे नाव तो डूबेगी ही, और उस नाव के द्वारा पार जो होना चाहता है ना, वो भी डूबेगा, दोनों डूबा करते हैं। वैसे ही दान के माध्यम से प्राप्त पार जाना चाहता है कि मैं पार चला जाऊंगा दान दे करके, लेकिन जिसको दिया जा रहा है जैसे वो डूबेगा क्योंकि अयोग्य है वो लेने के, वैसे देने वाला भी डूबेगा, तो दोनों डूबेंगे। एक अतपा, ब्रह्मचर्य सत्य भाषण आदि तप रहित है ना, जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य और सत्य भाषण आदि तप नहीं है। स्वामी जी ने सर्वत्र तप का अर्थ जो है ना, वो यम नियम में लिया हुआ है। वेद भाष्यों में भी जहाँ तप शब्द आया है, तो वो योग दर्शन के जो यम नियम है ना, उन्हीं के परिणय प्राय करते हैं। दूसरा अनधियान, बिना पढ़ा हुआ है ना, जो अध्ययनशील नहीं है। तीसरा प्रतिग्रह रुचि, अत्यंत धर्मार्थ, दूसरों से दान लेने वाला है ना, दिखाता रहता है। जैसे नेता लोग है ना, वो उठाते रहते हैं कोई ना कोई बिंदु, क्या वो लेने के, सरकार से पैसा लेने के लिए वो बताते हैं ना। जब बाढ़ आती है तो नेताओं की मौज आ जाती है, बाढ़ आती है तो, सूखा पड़ता है तो, या भूकंप आ गया तो, क्योंकि उसके ठेके छुट जाते हैं, फिर अच्छा मोटा पैसा मिलता है, उसमें कम से मान लेते हैं। तो वैसे ही जो अपने आप को धार्मिक प्रदर्शित करने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, विभिन्न कार्य दिखा करके कि आज मुझे हॉस्पिटल खोलना है, आज मुझे गौशाला खोलनी है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे वो खोलना है, आदि आदि। धर्मार्थ, दूसरों से दान लेने वाला। ये तीनों पत्थर की नौका से समुद्र में तरने के समान है। जैसे कोई पत्थर की नाव बना करके समुद्र को पार करना चाहता है, उसके समान अपने दुष्ट कर्मों के साथ ही दुष्ट सागर में डूबते, उबरा नहीं करते उससे। और वे तो डूबते ही हैं, परंतु दाताओं को भी साथ डुबो देते। लेने वाले तो डूबेंगे ही, साथ में ये भी डूबेंगे जी। मज्जति माने डूबता है। तुमस्यो शुद्ध मग्न। आयुर्वेद में दो प्रकार के स्नान है। एक होता है मज्जन, मज्जन या अवगाहन। तो मज्जन या अवगाहन में तो क्या है ना, जल के अंदर डूबना होता है, जैसे डुबकी मार के नहाते हैं हम। और एक होता है अभिषेक, जैसे आजकल घरों में नहाते हैं, अपने लोटा भर भर के डाल लेते हैं अपने ऊपर या नल से डाल लेते हैं, तो वो अभिषेक होता है। हाँ, वो अम्बु है, उकारांत नपुंसक, अम्बु अम्बुनी अम्बुनी, ये अम्भस है। हाँ, अम्भा अम्बसी अम्बांसी, पया पयसी पयांसी, ऐसे रूप चलेंगे। हाँ जी। वो मंजन है, ये मज्जन है। मज्जन दो जकार वाला है, वो मंजन है, वो मंजन है। शोधन, शोधन जैसे ये भी शोधन भी आता है वैसे।
और कहते तीन नाम लिए पीछे, एक अकपाह, अनधियाना और प्रतिग्रह रुचि, तीन नाम लिए पीछे। तो त्रिष्वप्येतेषु दत्तम ही विधिना गर्जितम धनम धातुर्भवत्यनर्थाय परत्नादातुरेव च। कहते कि जो तीन है ना पूर्व के श्लोक में, अतपस्वी, अनधियान और प्रतिग्रह रुचि, इनको यदि दे दिया किसी ने, भले ही उसने धन धर्म पूर्वक कमाया हो, है ना, विधिनाप्यर्जितम धनम, विधि पूर्वक कमाया हुआ भी धन है, धर्म पूर्वक है, लेकिन उसका दान तो अधर्म में हो गया, तो दातुर्भवत्यनर्थाय, दाता के अनर्थ का ही कारण बनता है वो, उससे कोई स्थिति नहीं होगी उसकी। और परत्र आदातुरेव च, आदाता जो है लेने वाला, हालांकि वो तो फल फूल रहा है इस समय ले लेकर के, लेकिन परजन्म में परोक्ष रूप में उसके भी विनाश का ही कारण बनेगा, वो अहित का ही कारण बनेगा। परत्र शब्द जहाँ आता है ना, उपनिषदों में भी प्राय आता है, प्रेत शब्द आता है, प्रेत्य, प्रेत्यात्मा लोका, प्रेत्य शब्द आता है। प्रायः मृत्यु के बाद की स्थिति ले ली जाती, तो मृत्यु के बाद की ही स्थिति हो ऐसी नहीं है। एक लेने का काल हो गया जब वो ले रहा है, और एक उसके फल देने का काल हो गया, तो इसी जन्म में फल सकता है वो बाद में चल करके। अभी ले रहा है तो अच्छा अच्छा लग रहा है उसको, लेकिन कल को जब फल देगा बुढ़ापे में जा करके, या आगे जो भी है, उसकी संतति नष्ट हो गई कि धर्म नष्ट हो गया, या जो भी है, बहुत सारे कारण हुआ। तो परत्र माने बाद में। त्रिषु अपि एतेषु, हाँ जी, त्रिषु अपि एतेषु, इन तीनों के प्रति, इन तीनों में, इन तीनों को जो धर्म से प्राप्त हुए धन का उक्त तीनों को देना है ना। पूर्ववर्ती श्लोक में जिन तीन की गणना की हमने, उनको यदि देगा तो वह दान का दाता, वह दान दाता का नाश इसी जन्म, तो दान दाता का तो नाश अभी होना ही पक्का, और लेने वाले का नाश परजन्म में करता है। परजन्म इसलिए दिखा दिया क्योंकि अभी तो उसका लाभ हो रहा है, वृद्धि होती जा रही है, परोक्ष में जो चल करके बाद में चल करके उसका विनाश होगा। जो वे ऐसे हो तो क्या हो, यथा प्लवेन उपलेन निमज्जत्युदके तरन् तथा निमज्जतो दस्तात् अज्ञौ दात्री प्रतीक्षतौ। कहते यथा, जिस प्रकार से, प्लवेन औपलेन, उपल कहते हैं पत्थर को, उपल माने पत्थर, और पत्थर, हाँ, दृषद उपल एक शब्द आता है, दृषद उपल, दृषद माने सिल, सिल होती है ना वो, इस पर चटनी पीसते हैं, बादाम रगड़ते हैं उसको, तो शिला, शिला शब्द पत्थर के लिए प्रसिद्ध है ही, तो शिला का ही शिल शब्द है। और शिल के ऊपर क्या होता है वो, बट्टा, बट्टा माने बेटा, तो शिल का बेटा होता है वो, शिल का ही छोटा खंड होता है, तो शिल का बेटा, तो शिल और बेटा दोनों से चटनी बनती है। हाँ वही शिलापुत्र, उसका उसको बोलते हैं शिलापुत्र, शिला से ही बना हुआ है वो भी, तो नीचे शिला होगी, ऊपर शिला का पुत्र हो गया वो, और उसकी छाती पर दाल डलता है, फिर वो बेटा जो है ना अपनी माता की छाती पर दाल डलता है वो, तो शिलापुत्र हो गया। तो प्लवेना औपलेना, उपल माने पत्थर, पत्थर की बनी हुई नाव से निमज्जत्युदके तरन्, कोई मूर्ख पार जाना चाहता है लेकिन पत्थर की नाव पकड़ ली, तो क्या है, निमज्जति उदके तरन्, तरन् माने गच्छन, तैरता हुआ जल में डूब जाता है, तथा वैसे ही निमज्जता डूब जाते हैं, अधस्तात् नीचे की ओर, कौन, अज्ञौ वो दोनों मूर्ख, कौन से, दात्री प्रतीक्षकौ, ऐसा देने वाला भी और ऐसा चाहने वाला भी, लेने वाला भी। जैसे पत्थर की नौका में बैठ के जल में तरने वाला डूब जाता है ना, पत्थर की नौका से पार होना चाहता है नदी से, पक्का डूबता ही, वैसे अज्ञानी दाता और ग्रहीता, ग्रहीता मान लेने वाला,
दोनों अधोगति अर्थात दुख को प्राप्त होते हैं, है ना, वो भी निश्चित रूप से भोगते हैं। आगे पाखंडियों के विषय में चर्चा आएगी, तो वो कल करेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु